नमस्कार, मैं गौतम महर्षि फॉर्च्यून मम्मी का खाना में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आज हम यहाँ एक डाइटिशियन को बुलाएं जो एक मम्मी भी हैं और साथ साथ हमारे फॉर्च्यून मम्मी का खाना कॉन्टेस्ट की विनर भी हैं, उनका नाम है उज्ज्वला राहुल बख्शी। आइए उनका स्वागत करते हैं, बुलाते हैं उज्ज्वला जी को। आ जाइए उज्ज्वला जी। नमस्ते। नमस्कार, वेलकम। आइए, थैंक यू। स्वागत है आपका हमारे किचन में। बताइए आज की जो आपकी रेसिपी है वो क्या है? रेसिपी का नाम मैंने रखा है कुलचीज फ्यूजन। तो चलिए जान लेते हैं उज्ज्वला जी से सामग्री क्या क्या इस्तेमाल होगी, बताइए। पहले ये कुलचे की इंग्रेडिएंट्स सोडा जी, कर्ड, ओके, सॉल्ट, शुगर एंड मैदा, बटर, मक्खन टू मेक द कुलचा, जी, रेड चिली पाउडर, अनियन, धनिया पत्ती या सिलेंट्रो जी, स्पिनच, पालक, तिल सीड्स, ये आगली ओलियो सॉस बनाया है। उसके बाद फिर ये कटलेट्स की इंग्रेडिएंट सामग्री, जी हाँ, या इसमें है ग्रीन चिलीज चॉप्ड, ये है प्लांटेन ग्रीन बनाना, जी हाँ, हमने बॉईल करके रखा हुआ है उसको, मटर ओके, उबली हुई, जी हाँ, ग्रेटेड चीज, मोज़रेला चीज है ये, और इसके बाद और ये हमने कैबेज लीव्स लिए हैं, जी हाँ, फुल फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल जी हाँ, थोड़ा सा लगा के कटलेट सेकने के लिए, ओके, दिस इज टमेटो सॉस, रेडीमेड टोमेटो सॉस, ठीक है, अनियन रिंग्स जी हाँ, एंड टमेटो रिंग। सबसे पहले क्योंकि कुलचा बना के रखने के लिए कुलचे के लिए आधा घंटा हमको आटा रखना पड़ेगा, ओके, तो पहले हम आटा लगा लेते हैं कुलचे का। आप इस तरफ आइए, एप्रिन है मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपके ऊपर आटा थोड़ा छलके नहीं। तो चलिए, हमने यहाँ पर मैदा तो ले लिया, इसमें अब क्या डाला आपने, बताइए। मैदे में हम हाफ टी स्पून सोडा डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 4 टेबलस्पून ऑफ दही, फिर इसमें हम सॉल्ट डालेंगे जी, 1 टीस्पून हमने नमक डाला इसमें, 1 टीस्पून ऑफ शुगर, ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसमें इसको गूंथना शुरू करेंगे। ओके, इसको हमको सॉफ्ट रखना है, एकदम नरम मुलायम, हाँ मुलायम रखना है। ओके। तो मुझे लग रहा है आटा गूंद के एकदम तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे आप, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे? थोड़ा सा ऑयल तो ये लीजिए फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल, और बताइए कितना डालना है? 1 टेबलस्पून जितना डालते हैं पहले, 1 टेबलस्पून, बस। चलिए, वाह क्या बात है। बस अब इसको हम लोग इसके छोटी छोटी बॉल्स बना के गोलियां बनाएंगे, बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, इसकी फिलिंग हमारा सेकंड स्टेप होगा। तो अब आप फिलिंग बनाएंगे, फिलिंग के लिए हम कम से कम ऑयल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक पैन में फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल, एकदम कम से कम, हल्के से सेसमी सीड्स डाल देते हैं, ओके। ये जितना फिलिंग, जितने आपको कुलचे बनाने हैं उस हिसाब से आप अनियंस ले लीजिए, ओके। जितना आप अनियन डाल रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में स्पिनच डालना है, बिकॉज स्पिनच सिकुड़ जाएगा, जी हाँ। इसमें थोड़ा सा धनिया, ठीक है। अनियन पिंक होने लगे जी, ट्रांसलूसेंट हो जाए, लास्ट में सॉल्ट डालेंगे थोड़ा, ओके। तो यहाँ पर ये फिलिंग तैयार है, इसमें हम चीज डालेंगे। ये जैसे फिलिंग रेडी हो गई है, अभी हम एक रोल आउट कर लेते हैं। अभी इसमें हमने जैसे 2 रोल्स बनाए थे, एक बड़ा एक छोटा, जी हाँ। तो पहले हम बड़े वाले को अच्छी तरह से स्मूदन कर देते हैं हाथ पाम के बीच में, ओके, एंड फिर इसको बेल लेंगे। यही ध्यान रखें कि हमको इसका ब्रेड साइज, जो बर्गर का ब्रेड साइज होता है उतना ही रोल करना है, ओके। पहले आपने जो बड़ा वाला गोली थी उसको बेला है, उसके बाद जो थोड़ी सी छोटी साइज वाली उसको आपने बेला, ठीक है, ओके। वाह क्या बात है। इसके ऊपर फिर मैं फिलिंग रख देती हूँ अभी। जब हम फिलिंग के ऊपर रोटी रख देंगे जी, फिर हम उसको बाइंड करेंगे ऑयल से, थोड़ा सा तेल लेकर, बस बड़े ध्यान से हमको दोनों को एक साथ चिपकाना है, फिलिंग भर के। अब इस पे थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल सकते हैं। अब इसको हम तवे पे सेक लेते हैं, नीचे की भी एक रोटी बना लेती हूँ, एंड नीचे वाली लेयर स्टर्डी भी होनी चाहिए थोड़ी, सो दैट इट होल्ड्स द होल बर्गर। तवा आपके लिए गर्म कर देता हूँ जिसपे आप इसे सेकेंगे। तो चलिए, तवे पे हमने डाला 1 या 2 बूंद फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल, दोनों को सेकेंगे एक साथ। दोनों को भी सेक सकते हैं, एक भी सेक सकते हैं, क्योंकि तवा बड़ा है तो आराम से 2 सेक जाएंगे एक साथ में। अच्छे से सेकना है ताकि अंदर तक ये पूरी तरह सेक कर तैयार हो जाए। ये एक तरह से एक कुलचा रेडी हो गया हमारा जी, ओके। ऊपर का, ये नीचे का बेस एक रेडी है। तो चलिए, हमने एक बेस और एक जो टॉप है वो तो सेक लिया। तो क्या आप फिलिंग बनाना चाहेंगे? यस। सबसे पहले मेरे ख्याल से कच्चा केला है, ठीक है, और हरा मटर कितना? मटर हम आधा डालेंगे, ओके। इसमें हम धनिया पत्ती, ठीक है, पालक। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, ये सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, बहुत तीखा नहीं करना है। तो चलिए, यहाँ पर फिलिंग तैयार हो रही है और तवे पर कुलचे सिक चुके हैं। और आप मुझे बताइए कि अब इसको कैसे मैश करना होगा, कितना मैश करना होगा?
इसको एकदम जैसे अपने मैश पोटैटोज होते हैं जी हाँ, उस लेवल तक मैश करना है। ये मैश हो गया है। अब हम इसके जितने, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे हमारी ब्रेड उसकी कुलचे की साइज है जी हाँ, उतने ही साइज का हम सर्कमफ्रेंस के हिसाब से कटलेट को बनाएंगे। आप बनाते रहिए, मैं इनको सेकता रहता हूँ। मध्यम आंच के ऊपर फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल में एक तवे पर इन्हें सेकते हैं, और इनको ठीक उसी तरह से भी सेका जा सकता है जिस तरह हम तवे पर एक आलू की टिक्की को सेकते हैं। सुनहरा रंग आ गया है, चलिए गैस को बंद कर देते हैं। अब बारी होगी इनकी प्रेजेंटेशन की। तो पहला स्टेप हम लगाएंगे इसमें एग्लियो ओलियो सॉस और साथ में थोड़ा सा गार्लिक। अब इसमें जाएगा बंद गोभी का पत्ता, इसमें आएगा ये वाला इधर, ये वाला इसमें आएगा। ओके, तो चलिए हमने एक और लेयर इसमें लगा ली है अनियन और टमाटो की। अब हम इस पे सॉस लगाएंगे थोड़ा सा जी। अब हम कैबेज लीफ डालेंगे, जैसे एक लेयर और एक। अब हम ये जो ऊपर का बनाया था वो हम इसमें रख देंगे। क्या बात है, बस आपका बर्गर तैयार है। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत हेल्दी तो है ही, साथ साथ बहुत डिफरेंट, बहुत इनोवेटिव, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। और आई एम श्योर हमारे दर्शक अगर घर में इसे बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले वो इस समय देखना चाहेंगे कि इसकी सामग्री क्या थी और इसकी विधि क्या थी। तो देख लीजिए इसका एक रिकैप। कुलचीज फ्यूजन बनाने के लिए हमें चाहिए कुलचा बनाने के लिए सोडा 50 ग्राम, दही 100 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, चीनी 50 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल 100 मिलीलीटर, मक्खन 50 ग्राम। कुलचा की स्टफिंग बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम, बारीक कटा हुआ प्याज 1 कप, बारीक कटी हुई हरी धनिया 50 ग्राम, सफेद तिल 100 ग्राम, एग्लियो ओलियो सॉस 50 मिलीलीटर। कटलेट्स बनाने के लिए बारीक कटी हुई हरी मिर्च 50 ग्राम, उबले हुए हरे केले 2, उबला मटर 100 ग्राम, किसा हुआ चीज 100 ग्राम, पत्ता गोभी, फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल 100 मिलीलीटर, टोमेटो सॉस, प्याज के लच्छे, टमाटर के लच्छे। विधि, कुलचे के आटे के लिए एक बोल में लें 200 ग्राम मैदा, उसमें आधा टीस्पून सोडा, 4 टीस्पून दही, 1 टीस्पून नमक और चीनी डालकर मिलाएं और पानी की सहायता से गूंद लें। अब इस गूंदे हुए आटे को 30 मिनट के लिए बोल में छोड़ दें। अब 2 मिनट के लिए थोड़े फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल के साथ गूंद लें और छोटे छोटे गोले बना लें। कुलचे की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में 1 टीस्पून फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल लें। अब इसमें 1/4 सफेद तिल, 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, 4 टीस्पून बारीक कटी हुई पालक, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया और चुटकी भर नमक डालकर प्याज के सुनहरा होने तक पकाएं। अब इस मिक्सचर को एक बोल में निकालें और इसमें 2 टीस्पून किसा हुआ चीज डालकर मिलाएं। अब स्टफ्ड कुलचा बनाने के लिए कुलचे के आटे को मध्यम आकार की रोटी की तरह बेलें और 2 रोटियों के बीच में पालक की स्टफिंग फिल कर लें और फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल से चिपकाएं। अब इन पर कुछ सफेद तिल के दाने लगाकर एक तवे पर फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल की मदद से सुनहरा होने तक सेक लें। अब केले के कटलेट्स बनाने के लिए एक बोल में 200 ग्राम उबले हुए हरे केले, 100 ग्राम उबला हुआ मटर, 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 टीस्पून बारीक कटा हुआ पालक, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें और मिक्सचर को स्मूथली मैश करने के लिए 1 टीस्पून दही डालें। अब इस मिक्सचर के छोटे छोटे कटलेट्स बनाएं और एक तवे पर 2 टीस्पून फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल डालकर इन कटलेट्स को सुनहरा होने तक पकाएं। अब कुलचों पर एग्लियो ओलियो सॉस लगाएं, उन पर पत्ता गोभी के पत्ते, टमाटर और प्याज के लच्छे, टोमेटो सॉस लगाएं। अब इन पर केले के कटलेट्स रखें और दूसरे कुलचे से बंद कर लें। आपका कुलचीज फ्यूजन तैयार है। इसी तरह की टिप्स, रेसिपीज, डाइट के बारे में बातें और अच्छी अच्छी बातें फॉर्च्यून मम्मी का खाना द्वारा आप तक पहुंचती रहेंगी। फॉर नाउ दिस इज मी शेफ गौतम महर्षि साइनिंग ऑफ। बाय बाय।